जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो हम लोग सीखेंगे ना पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज पूरा विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे त्रिक मतलब क्या, तीन को देख सकते हैं, और पाइथागोरस यानी जो कि आप फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 है, 4 है, 5 है, 6 8 10। ठीक है, 5 12 13। तो ये सब हम क्यों लिखे हैं, जैसा कि जान सकते हैं कि हम ये जो अभी मैथ बता रहे हैं क्लास 8 का बता रहे हैं। ठीक है, क्लास 8 में आपका पाइथागोरस त्रिक है, तो उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ में आप देख सकते हैं 3 है, 4 है, 5 है। इसमें कौन बड़ा है? 5 है ना। ठीक है, तो इस दोनों का देखिए 5 का जिसका स्क्वायर करेंगे और ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका बराबर होना चाहिए। त्रिक ये कहता है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या जानते हैं, देखिए अगर हम लोग पाइथागोरस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए हमको करना क्या होगा, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? 2m। ठीक है, m भी बोल सकते हैं, n भी बोल सकते हैं, चलेगा। ठीक है, m स्क्वायर -1। ठीक है, और m स्क्वायर +1। देखिए ये अभी क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको इसका भी प्रयोग करना है। ठीक है, इसी का प्रयोग करते हुए हमको काम करना है। देखिए अब इसका अगर हम लोग पाइथागोरस त्रिक में अगर 3 को जो मेरा दिया रहता है इसी के अनुसार, जैसे कि देखिए 3 का स्क्वायर, यहाँ में बड़ा कौन है? 5 है ना। इसको आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, और ये बड़ा है ना तो इसको बराबर कर दीजिए, इधर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये दोनों का स्क्वायर और इसका स्क्वायर के बराबर होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस त्रिक बोलेंगे। ठीक है, अब ये सब भी जो है ना सब इसी के अनुसार हैं। ठीक है, 10 है, इसका स्क्वायर करेंगे और ये दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। अभी हम बताते हैं, ठीक है, इसको कैसे करना है। तो इसको पहले थोड़ा सा देख लीजिए। 3 को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब देखिए 9 + 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं आता है तो 25, देखिए 16 और 9 को जोड़े 25 बराबर 25। बोले ना, ऐसी आपको संख्या लेना है, 3 ऐसा संख्या लेना है जो बड़ा वाला जो संख्या है ना उसका वर्ग कीजिएगा और इधर वाला 2 को वर्ग करने के बराबर होगा। ठीक है, अगर आप ये वाला अगर जानते होंगे एक क्या होता है, ये देखिए समकोण। ठीक है, इसका आपको प्रयोग तो अभी इसमें इस क्लास में नहीं करना है। ठीक है, लेकिन फिर भी जान लीजिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। यह आपका क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ साइड यानी भुजा। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये भुजा हो गया आपका। ठीक है, जिसको हम लोग साइड भी बोलते हैं, और ये आपका एंगल हो गया यानी कोण 90 डिग्री का। ठीक है, त्रिभुज कोण। ठीक है, ये 90 डिग्री का मतलब ये टोटल आपका कितना होता है? 180 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए आपका तो यहाँ दो को क्या बनेगा? 45, ये 45। ठीक है, तो ये आपको निकालना नहीं है, सिर्फ हम बता रहे हैं। ठीक है, आपको जानना क्या है, ये भुजा, यहाँ से यहाँ हम क्या बोलेंगे? भुजा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाम देते हैं। ठीक है, ये इसको तो हम लोग यहाँ से यहाँ भुजा बोलते हैं, तो इसको अगर हम लोग नाम देते हैं तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, क्लास 9 8 10 में जैसे जाइएगा वैसे आपको ये सब मिलते जाएगा। ठीक है, अभी 8 में तो इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? कर्ण। इसको क्या बोलेंगे? देखिए नीचे है मतलब आधार है, ये क्या है आपका? आधार। ठीक है, और ये आपका क्या है? देखिए खड़ा हुआ है ना तो लंब। ठीक है, ये क्या हो गया? लंब। तो ये जो कर्ण होता है ना बड़ा वाला, ठीक है, कर्ण बड़ा वाला, ये दोनों के भुजा के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लेते हैं ये जो आपका आधार है, ठीक है, अभी ये संख्या दिया गया था ना, ये आधार है, मान लेते हैं ये आपका कितना है? 4 है। ठीक है, और ये आपका कितना है? 3 है, और ये आपका कितना था? 5 था।
तो इसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अभी सिर्फ जस्ट बता रहे हैं पाइथागोरस, यहाँ त्रिक है ना, पाइथागोरस परिमेय में इसको प्रयोग करना है, ठीक है। तो आपको हम बता रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि देखिए ये कर्ण लंब आधार इसके अनुसार ही ये बन रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें त्रिक है तो इसका भी फॉर्मूला प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अनुसार बनाएंगे, ये जो फॉर्मूला है ना ये इसके अनुसार, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग ये तो अभी हम लिख दिए हैं इसीलिए आप जान रहे हैं। इसमें क्या है, एम जो है ना ये एम, ठीक है। किसी भी संख्या का अगर हम मान निकालना चाहते हैं, ये जो एम है ना, एम आपका क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या, या जिसको हम लोग प्राकृतिक भी संख्या बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल, ठीक है। नेचुरल क्या बोलेंगे, नंबर, ठीक है। ये बताइए नेचुरल नंबर कितना से स्टार्ट होता है, वो एक से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह करते करते आपका अनंत तक जाता है, इन्फिनिटिव तक, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, एक कंडीशन है आपका, क्या है कि जो एम है ना, ठीक है, एम क्या है, 1 से बड़ा रहना चाहिए इस फॉर्मूला में। एम जो है क्या रहना चाहिए आपका, 1 से बड़ा रहना चाहिए। बाकी बात आप कोई भी संख्या आप इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये आपका क्या है, अभी देखिए 2m एम स्क्वायर -1, उसके बाद m स्क्वायर +1। देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, बाकी बात सेम है। अगर हम अपने से ये जो अतिरिक्त हम तो निकाल दिए हैं, ठीक है, मतलब लिखे हैं 2 गो। अगर हमको अपने से निकालना था, अगर अपने से निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो m के जगह में यदि मान लेते हैं, जैसे कि देखिए ये जो है ना यहाँ पे अगर हम लोग कुछ भी रख दें, ठीक है, मतलब 2m, ठीक है, इसके जगह में अगर मान लेते हैं, अगर हम यहाँ 2 रख देंगे तो 2 2 तो फिर कटेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। या जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ 4 रख दिए, ठीक है, तो देखिए m बराबर आपका 2, ये इधर गुना में आएगा तो 2, ये 2 दूनी 4 आया ना। m बराबर अगर 2 आया, ठीक है, m बराबर 2 आया तो देखिए अभी एक तो त्रिक निकल गया। अब दूसरा अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो m बराबर आपका 2 आया तो इस फॉर्मूला में लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए m बराबर आपका कितना है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये -1 बराबर 2 दूनी 4, ठीक है, और ये -1। उसके बाद देखिए 4 में 1 गया तो 3, ठीक है, 3 मतलब एक आपका देखिए एक यहाँ 4 और एक 3 निकला। अब इसको अगर हम लोग निकालना चाहेंगे m स्क्वायर +1, ठीक है, अगर इसको निकालना चाहेंगे तो देखिए m का भी मान हम लोग कितना निकाले, 2 निकाले ना, तो यहाँ 2 का स्क्वायर, ठीक है, +1, ये 2 दूनी 4, ठीक है, +1 बराबर 4 और 1 5। देखिए आपका कितना निकला ये त्रिक, देखिए यहाँ पे आपका 4 निकला, 3 निकला, 5 निकला, ठीक है। पाइथागोरस त्रिक, ठीक है, कितना निकला, एक तो 4, ठीक है। ये देखिए इसके बराबर ये 4 1 निकालें, देखिए यहाँ 2 को नहीं लिखना क्योंकि m का मान 2 लिए, ठीक है। यहाँ 4 और 1 3 और 1 5, ठीक है। तो देखिए ये वाला अभी यही था ना, ठीक है, इसी को ना अभी हम निकाल के यहाँ रखे हैं। अगर आप बोलिएगा कि चलिए अगर मान लेते हैं अगर हम यहाँ 2 रखें, ठीक है, यानी 4 रखें, मान लेते हैं ना आप m का मान अगर मतलब एक को छोड़ के, ठीक है, एक को छोड़ के, जैसे कि यहाँ देखिए m बराबर 2 है, ठीक है, अगर हम लोग 3 लेते हैं, ठीक है, m बराबर 3 लेते हैं तो देखिए ये फॉर्मूला में इसमें पुट करना पड़ेगा, तो 2, ठीक है, m बराबर यहाँ देखिए फॉर्मूला तो मेरा ये है, तो क्या करना होगा 2, ठीक है, m, चलिए
ये है 2m बराबर m का मान हम लोग कितना लिए, 3 लिए है ना, तो ये 3, 3 दूनी 6। चलिए एक का भी फॉर्मूला बनाए, मतलब एक संख्या को मान लीजिए, फिर यहाँ दूसरा एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए m का मान हम लोग कितना लिए, 3 लिए, 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका हो जा रहा है 3 तिया 9 माइनस 1, ठीक है, बराबर। तो देखिए 9 में 1 जाएगा तो 8। उसके बाद एक आपका कितना बचा, एम स्क्वायर प्लस 1, तो लिखिए एम स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा एम का स्क्वायर, यानी एम बराबर आप कितना लिए हैं, 3 लिए हैं, ठीक है। 3 तिया 9, देखिए ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9 और ये प्लस 1 बराबर 10। तो देखिए आपका क्या हो गया, 6 8 10, ये त्रिक, देखिए ये दूसरा वाला, समझे। तो ये तीसरा वाला, इस तरह से तीसरा, मतलब देखिए 4 यहाँ नहीं लिया, ठीक है। अगर मान लेते हैं जैसे कि अगर 4 लेते हैं, ठीक है, तो क्या वह त्रिक बनता, चलिए 4 भी लेकर अगर हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि m बराबर यदि हम लोग 4 लेते हैं, देख क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृत संख्या एक जो 1 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन आपको क्या करना है, एक को नहीं लेना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सारा संख्या ही आ जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस त्रिक में आपको इसी के अनुसार आपको देखना होगा। कैसे, देखिए अगर मान लेते हैं m बराबर 4 लिए, ठीक है, तो अब देखिए अब हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला जो तीनों है ना, 2m, ठीक है, एम स्क्वायर माइनस 1, फिर क्या है आपका एम स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए अगर हम लोग पुट करते हैं, देखिए एम सॉरी 2m, ठीक है, 2m, तो देखिए m बराबर हम लोग क्या लिए, चूँकि m बराबर 4 लिए ना, तो क्या करना होगा, 2 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। चलिए एक निकालें। अब देखते हैं दूसरा, ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगाना होगा, एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसमें एम स्क्वायर में क्या करना होगा, देखिए एम का हमने मान कितना लिए, 4 लिए ना, तो क्या करना होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ये 16, ठीक है, 16 में अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15, ठीक है। अब अब क्या करना होगा, ये एम स्क्वायर प्लस 1, ये लास्ट वाला, तो क्या करेंगे, देखिए फिर 4 लिए थे, 4 चौके 16 प्लस 1, ठीक है, बराबर बराबर 4 चौके 16 प्लस 1 बराबर 16 और 1 17, ठीक है, ये हो गया, 3 वो त्रिक निकल गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ अगर हम लोग 3 गो निकल गया, तो तीनों में कौन बड़ा है, 17, ठीक है। आपको क्या करना होगा, 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, 17 का स्क्वायर, तभी आपका क्या हो जाएगा, पाइथागोरस त्रिक होगा। तो देखिए अगर मान लेते हैं 8 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 8 8 64, सॉरी 8 8 64, ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 बराबर 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 289, कितना हो जाएगा, 289। अब इसको जोड़ते हैं, ठीक है, और सॉरी इधर बराबर का चिन्ह नहीं देना, ठीक है, इधर सिर्फ होगा। देखिए 4 और 5 आपका कितना हो गया, 9, ठीक है, 6 और 2 कितना हो गया, 8 और ये 2, देखिए 289 दोनों तरफ सही आया, यानी आपका ये जो पाइथागोरस त्रिक है, मतलब ये जो संख्या आपका तीनों सही है, ठीक है। इसी तरह जो भी पाइथागोरस त्रिक में दिया रहता है ना, वो जो संख्या ना, बड़ा वाला संख्या क्या होना चाहिए, स्क्वायर कीजिएगा और ये दोनों स्क्वायर कीजिएगा तो इसके बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये वाला देखिए यहाँ पे, ठीक है, 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद 12 है ना, 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, ठीक है, बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ठीक है, 25 और इसको जोड़िए कितना होगा, 69 होना चाहिए। देखिए 4 और 5 आपका कितना हो गया, 9, ठीक है,
2 और 6, 2 और 4 6, आपका 6 और ये 1, क्या हो गया 169, दोनों तरफ बराबर, यानी ये वाला भी और ये वाला और ये वाला सही है। ठीक है, ये तो अभी सिर्फ हम क्या कर रहे थे कि आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, समझे, पाइथागोरस ट्री। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्या करना है आपको, उदाहरण दिया गया क्लास 8 का ही उदाहरण है, ये दूसरा तीसरा लिए। ठीक है, एक पाइथागोरस ट्री लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। ठीक है, त्रिक मतलब 3 को जो संख्या रहता था उसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, आपका 8 है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी संख्या रहता था, जैसे पीछे हम लोग देखते थे 2, ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ जैसे कि 5 रहता था या फिर 4 रहता था, इस तरह से। जैसे कि यहाँ देखिए ना, अगर मान लेते हैं यहाँ लिए ना, देखिए 3 4 5, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होता था, इसमें 3 है ना, ठीक है, उसके बाद 4 5, तो इसी तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ एक संख्या दिया गया, 3 को संख्या नहीं दिया, सिर्फ एक संख्या दिया गया। ठीक है, आपको 2 को और संख्या निकालना है, और बोला एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या कितना है, 8 है, सबसे छोटी संख्या 8 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, क्या करेंगे इसमें, हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए 2m, ठीक है, आपका और m स्क्वायर -1 और एक m स्क्वायर +1, इसी फॉर्मूला का भी प्रयोग करना है। ठीक है, क्या करना है इसी का। तो देखिए ये जो आपका 8 है ना, 8, तो ये तीनों में किसी का भी बैठा के आपको क्या करना है, m का मान निकालना है। ठीक है, m का मान निकालना है। तो देखिए ये जो है ना 2, तो इसमें अगर हम लोग रखते हैं, ठीक है, देखिए 2m बराबर क्या रखेंगे, 8। ठीक है, अब हमको क्या करना है, m का मान निकालेंगे तो सबका मान निकल जाएगा। तो देखिए m बराबर, यहाँ गुना में है ना, तो ये 2 इधर आ जाएगा 8 के नीचे। ठीक है, 2 चौके 8, तो m बराबर आपका कितना आ गया, 4। ठीक है, जब m बराबर 4 आ गया, ठीक है, एक संख्या हम तो निकाल लिए 8, क्योंकि एक संख्या तो 8 पहले से दिया हुआ है, इसका निकाल लिए। अब ये दूसरा वाला भी निकल जाएगा, m स्क्वायर -1। ठीक है, देखिए अब हमको यहाँ बराबर करके 8 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि m बराबर 4 आ गया है। तो क्या करना होगा आपको, डायरेक्ट m के जगह में 4 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए m स्क्वायर है ना, तो m के जगह में हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर -1 बराबर 4 चौके 16 -1। ठीक है, अब 16 में एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा, ये वाला आपका दूसरा है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, m स्क्वायर +1। ठीक है, देखिए m स्क्वायर, तो m का मान मेरा कितना निकला, 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद +1 बराबर 4 चौके 16 +1 बराबर 17। देखिए आपका क्या हो गया, 3 गो त्रिक निकल गया, मतलब 3 गो संख्या। पहले तो इसका बराबर 8 हुआ, ठीक है, इसका m का मान ये 4 है, ठीक है, और इसका मान ये 15 हो जा रहा है, समझे। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको 4 को नहीं लिखना है, इसमें 8 को, क्योंकि ये 8 संख्या पहले दिया गया। अब देखिए तीनों में 8 15 17, ये तीनों संख्या में आपका क्या है, 8 छोटा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इधर लिख सकते हैं, अतः ठीक है, अतः 8, ठीक है, 15 17, ठीक है, में सबसे छोटी, सबसे छोटी पाइथागोरस छोटी संख्या बराबर 8 है। ठीक है, जैसे कि देखिए, तो इसको अगर आप नहीं भी लिखिएगा ना चलेगा, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। ठीक है, तो
इस तरह लिखिए, अतः पाइथागोरस ठीक है त्रिक बराबर, क्योंकि देखिए एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए, ठीक है, ये लिखने बोला था। तो अब क्या करेंगे, कौन सा लिखेंगे, देखिए 8, 15 एंड 17, ये हो गया पाइथागोरस त्रिक, जिसमें 8 सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एक दूसरा सवाल, देखिए एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसकी एक संख्या क्या है, 12 है, ठीक है, 3 गो संख्या रहता है ना, इस तरह जैसे कि यहाँ पे 3 गो संख्या है, इसमें भी एक संख्या दे दिया है 12, आपको 2 और संख्या निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, सिंपल है, यही फॉर्मूला का आपको यूज करना है, ठीक है। तो देखिए एक संख्या हमको तो 12 दे दिया है ना, तो क्या करना है, 2m, ठीक है, m² -1 और m² +1, इसी का भी हमको क्या करना है, प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए इसको तो हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, इसको लिखना है। मतलब देखिए सबसे पहले हम अगर मान लेते हैं ना, जैसे कि देखिए अगर हम तो बार बार इसको लेते हैं तो ये कट जा रहा है, ठीक है, अगर इसको लेते हैं, ठीक है, अभी हमको क्या करना है, m का मान निकालना है ना, m का मान निकालने के लिए देखिए अगर मान लेते हैं कि तीनों में से किसी भी संख्या को ले सकते हैं, मतलब किसी भी फॉर्मूला में ये जो 3 को दिया है ना, तीनों में से किसी को ले सकते हैं। अगर इसको लेते हैं m का मान निकालने के लिए, ठीक है, तो देखिए m² -1 बराबर आपका कितना है, 12, तो ये हो जाएगा, देखिए m² माइनस में है तो इधर जाएगा तो +1, m² बराबर 12 और 1 13। अब देखिए m, ठीक है, बराबर ये स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ 13 में, अब क्या हो गया, इसका मान तो दशमलव में आ जाएगा, जो कि सब पूर्णांक में लाना नहीं है, और अंडर रूट में इस तरह से आपको निकालना नहीं है, ठीक है। आपको संख्या क्या रहना चाहिए, m का मान अभी हम बताए थे प्राकृत, ठीक है, प्राकृत या प्राकृतिक या नेचुरल, ठीक है, नेचुरल नंबर वो रहना चाहिए, जो कि ये तो आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वाला, इससे जो माइनस सॉरी ये प्लस वाला तो सॉरी ये माइनस वाला था, ठीक है, इससे भी नहीं निकलेगा, इससे भी नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर फिर इधर आएगा तो फिर ये स्क्वायर हो जाएगा, समझे। तो लास्ट यही ऑप्शन है। तो क्या करना होगा, लिखना होगा 2m बराबर क्या लेना होगा, 12, तो m बराबर आपका कितना हो गया, 12, ये 2 आपका नीचे चल जाएगा, 2 × 12, m बराबर आपका कितना हो गया, 6, m बराबर 6 हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको तो निकाल लिए, चलिए एक संख्या तो मेरा निकल गया, यहाँ 12 तो दिया हुआ था 12, ठीक है, सिर्फ इससे हम क्या किए, m का मान निकालें। अब m का मान निकाल दिए तो इसमें हमको क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, m बराबर मेरा कितना हुआ, 6 का स्क्वायर -1, देखिए 6 × 6 36 -1 बराबर 36 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35, ठीक है। अब ये दूसरा को लीजिए m² +1, ठीक है, अब m² ये है, तो देखिए m बराबर मेरा कितना है, 6 का स्क्वायर +1 बराबर 36 + 1 बराबर क्या हो गया, 37। तो अब आपका क्या निकल गया, देखिए एक संख्या ये था 12, फिर आपका कितना है 35, उसके बाद 37, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ क्या बोला, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए, ठीक है, बस पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12। तो लिखना क्या होगा, अतः पाइथागोरस, ठीक है, गोरस त्रिक बराबर आपका कितना हुआ, इसको लिखना, ठीक है, ये तो m का मान है 12, ठीक है, और ये 35 एंड 37, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो बड़ा वाला इसको गुना कीजिएगा और ये सबको गुना कीजिएगा, ठीक है, तो इसके बराबर आना चाहिए, तो ये आपका आंसर हो गया, समझे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं।
तो ये बड़ा सिंपल है, मतलब इस तरह से लाइनिंग लाइनिंग करके आपको नहीं, इसको हटा के इसको नीचे सजा के लिख सकते हैं, शॉर्टकट में बताया है समझने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को या आज का वीडियो अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से आप लोगों को कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर कल इसी तरह आगे का चैप्टर में, ठीक है। तो अभी के लिए बाय, जय हिंद।